हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम अपने विद्यालय में मनाने जा रहे हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो देखते हैं हम विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते हैं, क्योंकि हमारे विद्यालय में अभी बच्चे आए नहीं हैं। आवासीय विद्यालय होने के कारण बच्चे थोड़ा आने में झिझक रहे हैं। तो बिना बच्चों के हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने किस तरीके से विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। उससे पहले ललिता मैडम भी कुछ कहना चाहती हैं अपने प्यारे बच्चों। विद्यालय में बिना बच्चों के भी स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सभी उल्लासित हैं। और ये मैम भी हैं, देखिए जो ज़ोर शोर से अभी गाना भी सुनाएंगी अपने मधुर स्वरों से। तो अब हम कहते हैं कि आप कुछ कहें स्वतंत्रता दिवस पे बच्चों के लिए। तो ये मिलिए आप हमारी ललिता मैम से। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और उन शहीदों को हार्दिक नमन जिन्होंने हमें स्वतंत्रता देने में अपना बलिदान दिया। और हम इस अपने देश में आज स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, समस्याओं को रख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों को पहचान सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं। और इस कोरोना महामारी के दौरान भी हम बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और हमारे स्कूल में भी बच्चे आए नहीं हैं, फिर भी हम पूरा हमारा स्टाफ एकत्रित है। हम बहुत खुश हैं। और हम क्योंकि अब स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। तो मैं बच्चों को इस इंडिपेंडेंस डे में ये कहना चाहूँगी कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को समझें, अपनी पढ़ाई करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और सारे नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। और अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके बलिदान को याद करें, अनुशासित रहें, अनुशासन का पालन करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। और इन्हीं के साथ धन्यवाद आपका। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ललिता मैम को सुना, तो अब हम अपने बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस कोरोना को फाइट करते हुए विद्यालय में पहुँचें। और अपनी, क्योंकि लगभग सभी विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन हमारे आवासीय विद्यालय में भी बच्चे आए नहीं हैं। उनको सूचित कर दिया गया था, लेकिन वो बच्चे थोड़े डर से शायद नहीं आ पा रहे हैं। तो वो जल्द से जल्द विद्यालय पहुँचें और अपनी देश पुकारा जा, जा भैया जा बेटा, जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा और काम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों, हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी।
फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या, हम सब भारत माँ के बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम न आए। देखो वीर जवानों। थैंक यू। Free India. My dear friends, you know, Indian Independence Day marks the end of British rule in India in the year 1947. But I think Indian Independence Day, 15th August, is just not solely about freedom. I think it defines sacrifice. It reminds us the strength of unity. And it gives us an example that wars can be won with non-violence. Right, so without taking more time, I would like to conclude my speech here. Thank you. Thanks. पहले तो मैं प्राचार्य सर को और साथ ही जितने हमारे स्टाफ मेंबर हैं, सारे टीचर मैम और जितना भी स्टाफ है, सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। स्टाफ मेंबर, जैसा कि आपको विदित है कि आज स्वतंत्रता दिवस है और इसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी रहे उनका बहुत योगदान है। तो उस आज़ादी को हमें एक ऐसी दिशा देनी चाहिए, क्योंकि हम ही यहाँ पे टीचर हैं, तो हमें एक अच्छा राष्ट्र निर्माण में उसमें काफ़ी अच्छा योगदान होना चाहिए। तो हम वैसे तो देखा जाए तो इनके जितने भी कार्य हैं, जैसे कोई क्रांतिकारी ढंग से उन्होंने अपना योगदान दिया, तो कोई अहिंसा का मार्ग अपनाया और किसी ने हिंसा को क्या कहते हैं उसका नाम अपना वो रखा, प्रायोरिटी दी। And many congratulations on this occasion of Independence Day. सर ने गाना गाने के लिए बोला है, तो कुछ तो गले में थोड़ा प्रॉब्लम भी है, बट फिर भी। शहीदों के नाम। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। के प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकगण का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय प्राचार्य महोदय और सभी गुरुजनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि देती हूँ और उनके बलिदान को हम याद करते हुए आज हम इस प्रांगण में महासारदय के प्रांगण में उपस्थित हैं और इस महामारी के दौर में भी हम
बड़े उत्साह से यहाँ पे खड़े हुए हैं और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का। तो इस दिन सभी बहुत सारे हमारे देश के अज्ञात और ज्ञात लोगों ने अपना देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो उनके बलिदान को आगे याद रखते हुए उनकी सपनों को पूरा करने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें और अपने कर्तव्यों को और अधिकारों को समझें। अधिकार तो हम सभी समझते हैं, लेकिन अधिकारों से पहले हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, तभी हम अधिकारों तक पहुंच पाते हैं। और इसी शुभकामना के साथ मैं एक लाइन ही गाऊंगी, क्योंकि अभी जैसे पेड़ वेड़ कट गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है धरती पे। तो एक ही लाइन मुझे आ रही है, बचपन में हम गाते थे। नी काटो हमरा जंगला, यो छान हमरा प्राण, यो छान हमरा प्राण। नी काटो हमरा जंगला, यो छान हमरा प्राण। जंगल काटी बे पड़ी छो अकाला, जंगल काटी बे पड़ी छो अकाला। फिर पाड़ू परदेस जान, फिर पाड़ू परदेस जान। यो छान हमरा प्राण। खेती पाती सूखी गे दो पानी रूकी, खेती पाती सूखी गे दो पानी रूकी। फिर पाड़ू परदेस जान, फिर पाड़ू परदेस जान। यो छान हमरा प्राण, यो छान हमरा प्राण। नी काटो हमरा जंगला, यो छान हमरा प्राण, यो छान हमरा प्राण। भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय और शिक्षक साथी, इस विद्यालय के नींव कर्मचारीगण सभी को मैं इस 15 अगस्त पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार हमने 15 अगस्त बिना बच्चों के जो है यहाँ पर निभाए हैं, मैं आगे से जो है भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम जो है बच्चों के साथ 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या कोई भी फंक्शन हो, क्योंकि बिना बच्चों के जो है अच्छा नहीं लगता है। बच्चे होने जरूरी हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे हम। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा भगवान से कि बच्चों को भी जो है जल्द से जल्द कोविड-19 से हम सबको छुटकारा मिले, क्योंकि तीसरी लहर आना अभी संभव, तो फिर भी कहूँगा कि जो है छुटकारा मिले। इस पावन बेला पर मैं 2 लाइन, एक गढ़वाली गीत है, कोई जो है दूर प्रदेश जो है, पहले जो आज तो चलता नहीं है चिट्ठी भेजने का प्रोग्राम, जो है चिट्ठी भेजते हैं, तो आज तो जो है सीधे ऑनलाइन किया, जो है व्हाट्सएप किया, मैसेज कर दिया, टाइप कर दिया, चलो होगी छुट्टी। पर पुराना जमाना जब जो है आदमी दिनों तक जो है चिट्ठी का इंतजार करता है, वो भी एक जमाना था, आज भी है, पर आज शायद कोई नहीं भेजता है, जबकि भेजना चाहिए। क्योंकि चिट्ठी एक ऐसी जो है एक लिखित प्रमाण है, जिसको आप जो है कभी भी पढ़ सकते हैं। आप जब कभी जो है सालों साल गुजर जाए, तब भी जो है आप अगर उसको अपने साथ रखोगे तो तभी जो है उसे पढ़ सकते हो। तो अपने परिजनों को या जो है दूर दराज या दोस्त हैं, उनको जो है जरूर लिखें। मैसेज ना करके जो है, ऑनलाइन ना करके, मेल टाइप नहीं करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है, उनको जो है चिट्ठी भेजनी है। चिट्ठी लिखने का अनुभव भी होगा, और वो कभी चिट्ठी ऐसी है कि अगर सालों साल तक रहेगी, आप लेमिनेट करके रखो उसको, सालों साल के पता नहीं कितने जो है शताब्दियों तक चलेगी। तो
मैं यहाँ पर 4 लाइन जो है आपको जो है गढ़वाली गीत का सुनाऊंगा। छोड़ दे मेरो हाथ मीनी कर दूं तो ऐसे बात, छोड़ दे मेरो हाथ मीनी कर दूं तो ऐसे बात, बोल चिट्ठी की लैनी भेजी, बोल चिट्ठी की लैनी भेजी, तकते जुड़ान हाथ सुन जा मेरी बात, तकते जुड़ान हाथ सुन जा मेरी बात, बदनामी की डर निभेजी, बदनामी की डर निभेजी, तेरा गाँव कड़ा कानो चिट्ठी देड़ो आंदी तू रहंदी बाणो माऊ कै मां दे जांद, तेरा गाँव कड़ा कानो चिट्ठी देड़ो आंदी तू रहंदी बाणो माऊ कै मां दे जांद, मुन मधेरी की जो बात सोची सोची मैंने बात, मुन मधेरी की जो बात सोची सोची मैंने बात, बदनामी की डर निभेजी, बदनामी की डर निभेजी। थैंक यू। I would like to thank you, Mr. गेजवाल सर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने का। बट स्पीच में तो मैं नहीं, कभी मैंने स्पीच दी नहीं है, सिंगिंग में भी है बेस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कुछ टाइम गाऊंगी यहाँ पे। Please don't mind. मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए, मेरा कर्मा, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ। कोई बात नहीं। ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पूजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि, ओम गणपते नमः, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय नागनाय श्रुति अब विविधाय गौरी सुधाय गणा श्री गणेशाय नमः, ओम पापका न सरस्वती वाजे फिर वाजनीपति यज्ञम वस्तु ध्यावसु, ओम सरस्वते नमः, ओम होंदकार भरिते हृदय मध्य मात्र से गुंडार भावे। आज 70वें स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप सबको पूर्व में अपने बधाई संदेश तो दे ही चुका था। का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। दो लाइन और चाहूँगा जो दीपक सर ने गाया था, एक बार और रिपीट कर दूँ। घर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, घर चले
साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है सर। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। स्पीच देनी भी मुझे नहीं आती है और गाना गाना भी नहीं आता है। अगर गाना गाने के बाद किसी के खाने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उससे पहले खाने में कोई प्रॉब्लम हो खाने में हिंद देश के निवासी क्या बात बचपन का गाना। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल प्यारी पपी है कि ढेर न्यारी। कोयल की कूक प्यारी पपी है कि ढेर न्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सॉरी किसी को प्रॉब्लम। ऑफिस स्टाफ, छोटे छोटे बच्चे सब सभी को हमने बोला 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो इस तिरंगे की शान में 2 लाइनें। मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका। लहरा लो तिरंगा प्यारा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है जान गंवाई। कुछ याद उन्हें भी कर लो। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर न आए। जो लौट के फिर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो। जब तक थी सांस लड़े वो। फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे रख कर माथा कह गए वीर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। धन्यवाद। चल चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो लहू जो लहू में नहाती नहीं। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्यवाद। आज की इस सभा में काफ़ी अच्छा रंग बिखेरा आप लोगों ने। बच्चों के अनुपस्थिति में अपनी अपनी अभिव्यक्ति आप लोगों ने की। जो हमारा 15 अगस्त 2021 इसको यादगार बना दिया। बच्चे नहीं सही, बच्चों की तरह हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को शेयर किया, अपनी बातें कही, काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ सॉन्ग्स भी हुए, पेट्रियोटिक सॉन्ग, और कुछ हमारे अध्यापक जो अपने अपने विचार दिए। और हमारे इस जो पर्यावरण पर एक अच्छा गाना ललिता अधिकारी मैम ने पेश किया, वो बहुत पहले की सोच है। तो इस तरह से आपको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं इस मंच के माध्यम से, आज़ादी सबको है, अगर आज़ादी में अनुशासन भी एक शब्द जुड़ा हुआ है। हमारा देश संविधान के अनेकों अनुच्छेदों, अनेकों धाराओं से जुड़ा हुआ है। तो अगर संविधान न बने तो अराजकता हो जाएगी। तो उस अराजकता को दूर करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं सुधार करना है। आज़ादी का मतलब उसको उस अपने कर्तव्य बोधों को ज्ञान कराते हुए और अनुशासित रहते हुए करना है। आज़ादी सबको मिली है, लेकिन आज़ादी कभी कभी इस रूप में ना आ जाए कि वो निरंकुशता बन जाए। इसीलिए हमारे देश ने एक संविधान खड़ा किया हुआ है, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, कर्तव्य दिए हुए हैं। तो मेरा सभी विज्ञ विद्वान शिक्षक बंधुओं से